नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम एक नए विषय की ओर आप लोगों को ले चलते हैं। आज का हमारा विषय है सर्वनाम, जो कि विकारी शब्द है। क्यों विकारी है? क्योंकि ये लिंग, वचन और कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। तो सर्वनाम चैप्टर आपको हम पहले जो है पढ़ा चुके हैं और आज उससे संबंधित हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपके आगे तक काम आएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है सर्वनाम का अर्थ। सर्वनाम का अर्थ क्या है? सबके लिए नाम। नाम जब होता है तब वो संज्ञा होता है। किसी चीज़ का जब नाम होता है तो उसको संज्ञा कहते हैं। उस नाम की जगह जो प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं सर्वनाम। तो यहाँ क्या आएगा? सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम। सबके लिए नाम, जो किसी नाम की जगह आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द सबके लिए एक समान होते हैं। कैसे होते हैं? एक समान। इसके मतलब क्या है कि चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला, कुछ भी हो। जैसे तुम्हारा देखिए, वह लड़का है और वह लड़की है, लेकिन लड़का और लड़की दोनों के लिए सर्वनाम शब्द का एक ही प्रयोग हुआ है। ठीक है ना? तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग एक समान होता है, कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन। ठीक है ना? सर्वनाम शब्द का प्रयोग किससे बचने के लिए किया जाता है? पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष क्या होता है? एक शब्द को बार बार दोहराना। एक शब्द को बार बार दोहराने से जो ऊब सी आने लगती है, जो भाषा सौंदर्य नष्ट हो जाता है, तो उस दोष को नष्ट करने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? जैसे आपको एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, रामनाथ के 4 बेटे थे। रामनाथ के बेटे हमेशा लड़ते रहते थे, इसलिए रामनाथ बहुत चिंतित था। एक दिन रामनाथ ने एक तरकीब सोची है। तो ये है व्याकरणिक दृष्टि सही है ना? कर्ता कर्म क्रिया का प्रयोग किया गया है, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, भाषा का सौंदर्य नष्ट हो रहा है। इसी का अगर ये होता, रामनाथ के 4 बेटे थे और उसके बेटे, यहाँ रामनाथ की जगह हम कर दें उसके बेटे। उसके बेटे हमेशा लड़ते रहते थे, इसलिए रामनाथ की जगह वह बहुत चिंतित था। एक दिन रामनाथ की जगह कर देंगे उसने। एक दिन उसने एक तरकीब सोची। तो देखिए कितना बड़ा अंतर पड़ गया है ना? अब अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम शब्द में लिंग निर्धारण क्रिया द्वारा होता है। देखिए, अब वह जाता है, ठीक है ना, और वह जाती है। तो वह तो अपनी जगह एक ही जगह शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन जाता है और जाती से लिंग निर्धारण किया। वह जाता है तो पुल्लिंग होगा और जाती है तो ये स्त्रीलिंग होगा। ठीक है? अब यहाँ आते हैं सर्वनाम के भेद और प्रभेद, उनके भेद। तो सर्वनाम एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद किए गए हैं। पुरुषवाचक, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो पहले ये उत्तम पुरुष मैं और हम। मैं एक वचन है और हम बहुवचन है। ऐसे ही मध्य पुरुष में तू, तुम या आप, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। वह और वे, ये अन्य पुरुष है, वह एक वचन है, वे बहुवचन है। इनके भी रूप चलते हैं, वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। सब सर्वनाम शब्दों के रूप किस तरीके से चलते हैं ये आगे वीडियो में आपको हम समझाएंगे। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। समीपवर्ती के लिए निश्चयवाचक आता है या और दूरवर्ती के लिए आता है वह। ठीक है ना? यह भी निश्चयवाचक है, वह भी निश्चयवाचक है, लेकिन ये समीपवर्ती के लिए आता है, ये दूरवर्ती मतलब दूर के लिए आता है। इसी अनिश्चयवाचक, जब किसी चीज की निश्चितता का बोध ना हो तो कोई जो है प्राणीवाचक के लिए आता है। प्राणीवाचक मतलब जीवित व्यक्तियों के लिए, अप्राणीवाचक जो निर्जीव वस्तुओं के लिए कुछ आता है। ठीक है ना? प्रश्नवाचक कौन और क्या। कौन आता है प्राणीवाचक के लिए, जीवित लोगों के लिए, सजीव लोगों के लिए, और क्या होता है निर्जीव व्यक्तियों के, निर्जीव चीजों के लिए। संबंधवाचक जो, सो और वह से जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उसको हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक
जो सर्वनाम शब्द अपने लिए कर्ता प्रयुक्त करता है उसको हम कहते हैं निजवाचक। आप है, स्वयं है, खुद, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम है। अब आगे हम आपको बताएंगे सर्वनाम का सार्वनामिक विशेषण। देखिए सर्वनाम विशेषण में आपको हमने पढ़ाया था, सार्वनामिक विशेषण जो संज्ञा के आगे लगते हैं वो सार्वनाम विशेषण होते हैं, और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। देखिए सर्वनाम का सार्वनाम विशेषण निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम और सार्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये दोनों चीजें चारों रूपों में प्रयोग होती हैं। समझ में आया? सर्वनाम और सार्वनाम विशेषण निश्चयवाचक भी आते हैं, अनिश्चयवाचक भी आते हैं, प्रश्नवाचक भी आते हैं, सार्वनाम विशेषण में आते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें। मैं ये चाहता हूँ तो ये चाहता हूँ, ठीक है ना। अब क्या चाहता हूँ उस चीज को प्रयोग नहीं कर, संज्ञा की जगह हो तो सर्वनाम हो गया, ठीक है ना। ये तो पुरुषवाचक हो गया आपका, ये आपका हो गया, क्या हो गया, निश्चयवाचक, ठीक है ना। घंटी बजी, कोई आया है। कोई यहाँ पर क्या हो गया, कोई आया है। अभी क्या बताया था, कोई आपका प्रयोग कहाँ होता है, कोई मतलब अनिश्चयवाचक में, ठीक है ना। कौन बुला रहा है, ये प्रश्नवाचक में। किस में आएगा, ये प्रश्नवाचक में आएगा। ठीक है। अब देखिए, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर न प्रयुक्त होकर संज्ञा के पूर्व लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको सार्वनाम विशेषण कहते हैं। मैं ये किताब चाहता हूँ, ये यहाँ पर देखिए आया है, मैं ये चाहता हूँ। अब किसी चीज की और जगह पर आया तो ये सर्वनाम हो गया, और ये जो है किताब संज्ञा के आगे प्रयुक्त हुआ है तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। घंटी बजी, कोई आया। यहाँ देखिए, घंटी बजी, कोई आया है, तो कोई यहाँ व्यक्ति की जगह आया है तो सर्वनाम हो गया। अब कोई लड़का आया, ये संज्ञा के आगे प्रयुक्त हुआ है तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। कौन बुला रहा है, यहाँ कौन, कोई बुला रहा, कोई व्यक्ति बुला रहा होगा, तो यहाँ पर जो है आपका सर्वनाम हो गया क्योंकि संज्ञा की जगह आया है। कौन लड़का बुला रहा है या संज्ञा के पहले आया है तो ये सार्वनामिक विशेषण होता है। इस चीज को आप बहुत गहराई समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि जो संज्ञा के स्थान पर आएगा तो वो सर्वनाम होगा, और जो संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताएगा वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और आगे इसके हम रूप जो है आगे जो है वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।